गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों में अभी तक हम लोगों ने सदिशों के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सदिशों के संयोजन के बारे में पढ़ा। सदिशों के संयोजन में अभी तक हम लोगों ने दो नियम पढ़े, एक तो पढ़ा त्रिभुज नियम और एक पढ़ा हमने समानांतर चतुर्भुज नियम। इन दोनों नियमों की सहायता से हमने ये देखा कि किस प्रकार से सदिशों का योग व्यवकलन सामान्य बीजगणित की तुलना में भिन्न होता है। यानी आप सामान्य बीजगणित 1+1=2 सदिश में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सदिशों के अंदर परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिशों के संयोजन के लिए कुछ विशेष नियम काम में लिए जाते हैं, जिन विशेष नियमों में से दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम। अब हम इन नियमों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, जो अब मैंने आप लोगों को आपकी शीट में भी सेंड की है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास में दो बल हैं, एक तो है F1 बराबर 1 न्यूटन और एक F2 बराबर √3 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन है हमें पहले क्वेश्चन में दो बल दे रखे हैं, F1 तो 1 न्यूटन है और F2 आपका √3 न्यूटन है। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। लंबवत रखे हुए हैं इसका मतलब थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपसे पूछा गया है परिणामी बल और दिशा ज्ञात कीजिए। तो जब परिणामी बल का हम सूत्र लगाते हैं समानांतर चतुर्भुज नियम से, तो सूत्र क्या बनता है? F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपके परिणामी का सूत्र है। चाहो तो आप इन्हें ए और बी भी मान सकते हो, जैसा हमने उस शीट में माना है, लेकिन अगर बल के रूप में है तो आप बल की फॉर्म में माने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मेरे पास में F1 भी है, मेरे पास में F2 भी है, मेरे पास में थीटा भी है। तो हम इसका मान यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, सारे मान हमने रख दिए। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई। ठीक है, यहां क्या आया आपका? तो ये आपका परिणामी बल आ गया 2 न्यूटन। अब मुझे क्या देखनी है? इसकी दिशा। दिशा भी याद करनी है। तो दिशा हमें tan थीटा के रूप में ज्ञात होती है। तो अल्फा इक्वल्स टू, जब परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्ट मेरे पास में फॉर्मूला है दिशा निकालने का। ये मेरा फॉर्मूला है दिशा याद करने का। वहां B/A आता था, यहाँ F2/F1 हम लेंगे। तो F2 कितना है आपका? ठीक है, आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। उस फॉर्मूले को भी हम काम में ले सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी हम यूज में ले सकते हैं अगर हमें ध्यान है तो। B/A जब हम कंडीशन पुट करते हैं तो कंडीशन पुट करने पर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है tan इनवर्स B/A। हमने स्पेशल केसेस में पढ़ा है। तो B की जगह तो F2 हो गया, A की जगह F1 हो गया। अब √3 किसका मान होता है tan थीटा में? तो tan थीटा में √3 मान होता है 60 डिग्री का। तो ये आपकी दिशा आ गई। इसका मतलब जो परिणामी सदिश होगा वो आपका दोनों सदिशों के, जो दो सदिश हैं उनके परिणामी की जो दिशा होगी वो दोनों सदिशों से कितने डिग्री कोण पर इंक्लाइंड होगी? 60 डिग्री कोण पर इंक्लाइंड होगी, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो सदिश दे रखे हैं आपको, ए और बी 5-5 मीटर के हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तथा तब परिणामी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। दो सदिश हैं, 5-5 मीटर हैं और परस्पर लंबवत हैं। तो मान लेते हैं हम ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। हमसे क्या पूछा है? परिणामी सदिश का मान।
ठीक है। तो 2ab cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। अब a और b का मान रखना है। तो r इक्वल्स कितना आ गया आपके पास में, √50। ठीक है। अब चाहो तो आप दिशा भी याद कर सकते हो। तो दिशा निकालने के लिए वही अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स b/a। ये शॉर्ट फॉर्म आप यूज में लीजिए। क्वेश्चंस में तो हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला लगा रखा है, आप शॉर्ट फॉर्म भी काम में ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब b/a वन किसका मान होता है, 45 डिग्री का। तो tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखना है। और ये मैंने आप लोगों को हमारे प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता रखा है कि जहां एंगल आपको दे दिए जाएं सदिशों के बीच में, वहां पर आपको समानांतर चतुर्भुज नियम काम में लेना है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दो बल दे रखे हैं आपको, F1 बराबर 3 न्यूटन 4 न्यूटन, एक दूसरे के प्रति समानांतर रखे हैं। प्रति समानांतर मतलब एक दूसरे के विपरीत। तो क्या क्या दे रखा है आपको, प्रति समानांतर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत है, मतलब 180 डिग्री के कोण पर ये रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा गया इनकी बल और दिशा ज्ञात कीजिए, परिणामी बल और दिशा। ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और F1 F2 हमें दे रखा है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। तो परिणामी F इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, √1 या फिर 1 न्यूटन। अब इसकी दिशा देखते हैं। प्रति समानांतर है तो प्रति समानांतर में दिशा क्या होती है, हमेशा 0। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान है हमें। तो अल्फा इक्वल्स टू ये इसकी दिशा हो गई। चाहे तो आप पूरा फॉर्मेट लगाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि दो सदिश जो परिमाण में समान हैं तथा जिनका परिणामी इन सदिशों के परिमाण के तुल्य है, तब सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। आपको दो सदिश दे रखे हैं जो परिमाण में तो समान हैं और जो इनका परिणामी सदिश है वो भी इनके समान है। तो आपको क्या निकालना है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो प्रश्नानुसार दो सदिश हैं, किसमें समान है, परिमाण में समान है। ठीक है। और इनका जो परिणामी है वो भी इनके समान है, ये दे रखा क्वेश्चन में। यानी R इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B, ये हमें गिवन है। ठीक है। तो अब यहां पर इसमें हमसे पूछा गया है कि इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए R इक्वल्स टू √A² B² 2AB cos थीटा। ठीक है। ये समानांतर चतुर्भुज नियम हो गया आपका। R इक्वल्स टू √A² B² 2AB cos थीटा। प्रश्नानुसार क्या है मेरे पास में, R बराबर A बराबर B, यानी किसी भी एक राशि की जगह पर आप इसमें से किसी भी एक, मतलब सभी राशियों की जगह एक राशि को पुट कर सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है। तो हम R की जगह पर A ले लेते हैं और B की जगह भी A ले लेते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो R की जगह A लिया। अच्छा, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने से क्या होगा कि स्क्वायर रूट हट जाएगा और साथ साथ हम वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो R की जगह ये रखा, तो A², इधर A², B की जगह भी A,
ए स्क्वायर 2a इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, सब जगह पर ए पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इस 2a स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर गया तो माइनस का ए स्क्वायर बचा। तो ये आ गया आपका cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। और cos थीटा के लिए -1/2 की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है? 120 डिग्री पर। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री। यानी इस कंडीशन में जो कोण का मान आएगा वो कितना आया? 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि आपको दो बल दे रखे हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के, परस्पर लंबवत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो आपको परिणामी बल का मान और दिशा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन किसी बिंदु पर कार्यरत हैं। इन बल के मध्य कोण 60 डिग्री है, तब इनका परिणामी बल और दिशा ज्ञात कीजिए। तो F1 बराबर ये तीनों चीजें हमें दी हुई है, परिणामी और दिशा निकालनी है। वही सेम फॉर्मूला। तो परिणामी बल तो कितना आ गया आपका? √37 न्यूटन। ये तो आपका परिणामी बल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग दिशा निकालते हैं। तो 60 डिग्री के कोण पे है, तो अब दिशा के लिए हमें पूरा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। चलिए, अब F2 और F1 की वैल्यू देखते हैं हम। F2 की वैल्यू 4 है, F1 की वैल्यू 3 है। तो 4 साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो ये आपके अल्फा की वैल्यू आ गई 2√3/5। ठीक है, तो ये आपकी दिशा निकल गई। ओके, अब लास्ट एक और क्वेश्चन है आपका कि दो बल दे रखे हैं आपको जो 5 न्यूटन और 6 न्यूटन के हैं, एक दूसरे के समांतर कार्यरत है। ये क्वेश्चन जो बच रहा था समांतर का, लंबवत के हो गए, प्रति समानांतर के हो गए, एक न्यू एंगल का हो गया, अब समांतर का ले रहे हैं हम। तो दो बल दे रखे हैं हमें 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, एक दूसरे के समानांतर कार्यरत हैं। तो इनका परिणामी और दिशा ज्ञात करनी है। तो समांतर के लिए क्या लेते हैं? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो F इक्वल्स टू
तो यह आ गया आपका कितना 11 न्यूटन, ठीक है। और अल्फा अगर हम चाहें निकालना तो अल्फा इक्वल्स टू समानांतर की कंडीशन में क्या होता है 0। तो समानांतर की कंडीशन अगर मेरे को डायरेक्ट ध्यान है तो मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस प्रकार से बेटा जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सब पैरेललोग्राम लॉ पर डिपेंड करते हैं। ट्रायंगल लॉ पर बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मैं कहता हूँ कि एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो समानांतर चतुर्भुज नियम पे पूछे जाते हैं। और समानांतर चतुर्भुज नियम की भी 3 ही कंडीशंस हमारे पास में है, लंबवत, समानांतर और प्रति समानांतर। तो अगर इन तीनों की कंडीशंस हमें याद हैं तो हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सदिशों का वियोजन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।